महाशक्ति पर भारी महामारी की। चीन से फैला कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किसी मुल्क में तबाही मचा रहा है तो वो है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका में कोरोना से अब तक करीब 2.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने के बावजूद अमेरिका ने इस महामारी के आगे घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर लाचार हो चुके हैं कि वो खुद मान रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोरोना की वजह से अमेरिका का सुपर पावर का दर्जा अब खत्म होने जा रहा है? We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. महामारी की गिरफ्त में आकर कराहती महाशक्ति अमेरिका पर कहर बनकर टूटता कोरोना वायरस। सबसे ताकतवर मुल्क में मौत का तांडव जारी है। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने सुपर पावर को अपनी आगोश में ले लिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका कोरोना के बढ़ते दायरे को हद में नहीं रख पा रहा। अमेरिका में कोरोना वायरस न सिर्फ तेजी से फैल रहा है, बल्कि यहां हर रोज बड़ी तादाद में लोग इस महामारी की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं। तमाम सुविधाओं से लैस अमेरिका मातम मना रहा है। रोजाना होती मौतों से अमेरिका की सरकार खौफजदा है, इतनी खौफजदा कि वो इस महामारी को युद्ध मान चुकी है। We don't want to lose ground, that's why we're doing it. I don't want to lose ground. It's a big fight. I've seen many families where they're wiped out because they lost a son or a daughter or a husband or a wife or whatever, or all of them. And we don't want to lose ground. And we are heavily focused on the virus, very heavily focused. डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बहुत हद तक वाजिब भी है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि कोरोना वायरस अमेरिका को पूरी तरह जकड़ चुका है और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। दरअसल अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना से सबसे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसे में अमेरिका में करीब 40% लोग लॉकडाउन में रहने को मजबूर हैं। अमेरिका के लिए दूसरी बड़ी चुनौती उसकी नौसेना में कोरोना वायरस की दस्तक है। अमेरिका के विमान वाहक पोत थियोडर रूजवेल्ट पर नौसेना के जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिस वजह से अमेरिका ने इस जंगी जहाज से 3,000 नौसैनिकों को निकालकर क्वारंटीन में रखने का फैसला लिया है। इन नौसैनिकों को गुआम के होटलों में क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका में कोरोना वायरस इतनी तेजी से कैसे फैला? सुपर पावर अमेरिका इस वायरस को समय रहते फैलने से रोकने में नाकाम क्यों हुआ? आखिर चूक कहां हुई? जानकारों की माने तो अमेरिका ने दूसरे देशों की विमान सेवा पर बहुत देर से रोक लगाई। कोरोना वायरस फैलता रहा और विमान सेवाएं बंद नहीं की गईं। अमेरिका की सरकार ने 16 मार्च को 10 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी लगाई। 18 मार्च को अमेरिका ने कनाडा और 19 मार्च को मेक्सिको बॉर्डर पर आवाजाही पर पाबंदियां लगाई, जबकि 6 मार्च से ही अमेरिका में कोरोना पीड़ितों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी। इस सब के बावजूद अमेरिका ने बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने की शुरुआत देर से की। यही नहीं, अमेरिका की सरकार ने पूरी तरह लॉकडाउन नहीं किया। अमेरिका में जहां जहां लॉकडाउन किया भी गया, वहां लोगों ने इसका सख्ती से पालन नहीं किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कोरोना से मचे हाहाकार के पीछे सरकार की नाकामी को दरकिनार करते हुए चीन पर आरोप मढ़ते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को इस महामारी का कसूरवार ठहराया। Some people would say an act of God. I don't view it as an act of God. I would view it as something that just surprised the whole world. And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China.
हद तो तब हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के आधिकारिक आंकड़ों पर भी सवालिया निशान लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आते बयानों पर घमासान छिड़ गया और चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। चीन ने उल्टा अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि उसके सैनिकों ने चीन में कोरोना वायरस फैलाया था। 近来，美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化，我们对此强烈愤慨，坚决反对。我们敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。 तो क्या दो देशों के व्यापारिक मतभेद से कोरोना नाम की महामारी फैली? सच्चाई क्या है ये तो शायद ही पता चल पाए, लेकिन फिलहाल अमेरिका के लोग कोरोना वायरस नाम की जंजीर में कैद हैं। अमेरिका में महामारी का केंद्र बने न्यूयॉर्क प्रांत के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने आशंका जताई है कि राज्य में कोरोना से 16,000 लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने हालात से बचने के लिए अमेरिका के दूसरे राज्यों के गवर्नर से मदद मांगी है। मतलब ये कि कोरोना नाम की महामारी के शिकंजे में महाशक्ति पूरी तरह से फंस चुकी है। अमेरिका कोरोना वायरस से उबरने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अमेरिका में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 9/11 हमले में मारे गए लोगों की संख्या से लगभग 2 गुनी हो चुकी है। हालत यह है कि सुपर पावर अमेरिका को मास्क, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर के लिए रूस पर निर्भर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में ताकत के समीकरण बदलने लगे हैं। अमेरिका कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। देश के डॉक्टर और नर्स लोगों का इलाज करने में जुटे हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि सुपर पावर इस खतरनाक वायरस से पार पालेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही संसाधनों की। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि जिस मुल्क में स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं, जिस मुल्क में हेल्थ सेक्टर काफी मजबूत माना जाता है, उसी मुल्क में कोरोना से जंग में जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। अमेरिका उन चीजों की कमी से जूझ रहा है जिनके जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, जिनके जरिए कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। और ये चीजें हैं मास्क, हैंड सैनिटाइजर और वेंटिलेटर। जाहिर है आप भी यही सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी इन जरूरी चीजों की किल्लत से परेशान क्यों है, और इन चीजों की भारी कमी से निपटने के लिए अमेरिका क्या कदम उठा रहा है। अमेरिका की सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो अमेरिका में चिकित्सा सामग्री का आपात भंडार लगभग खाली हो गया है। राज्यों की ओर से मास्क, ग्लव्स जैसी चीजों की मांग बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका के करीब 200 छोटे बड़े शहर मास्क और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कई निजी अमेरिकी कंपनियों से बात की है। इन कंपनियों को वेंटिलेटर समेत दूसरे चिकित्सा उपकरण बनाने का आदेश दिया गया है। They've been delivering for years 10 to 20,000 masks. Okay, it's a New York hospital, it's packed all the time. How do you go from 10 to 20 to 300,000? 10 to 20,000 masks to 300,000, even though this is different. Something's going on, and you ought to look into it as reporters. Where are the masks going? Are they going out the back door? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो मास्क और ग्लव्स जैसी चीजों की ना सिर्फ जमाखोरी हो रही है, बल्कि चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका कमान संभालने और दुनिया को रास्ता दिखाने में तो पीछे छूट ही गया है। अमेरिका में मेडिकल आपूर्ति के साथ साथ तर्क संगत रणनीति की कमी भी दिख रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क शहर में बहुत तेजी से पिछड़े देशों जैसी डरावनी हालत होती चली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की नर्स सुरक्षा के लिए कूड़ेदान में इस्तेमाल किए जाने वाले बैग पहन रही हैं, जबकि संक्रमण से बचाव के साधनों की कमी की वजह से डॉक्टर एक मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। मास्क, वेंटिलेटर और ग्लव्स जैसी चीजों की कमी को दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा है। अमेरिका कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए जरूरी वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर और निजी सुरक्षा के लिए दूसरे जरूरी सामान रूस से खरीदने पर राजी हो गया। 60 टन चिकित्सा सामग्री लेकर रूस का एक विमान न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरा।